अब आप लोग आज सोच रहे होंगे कि भाई एज जिसने स्टेबल को बनाया था जजमेंट डे को, उसी को भाई ग्रुप से बाहर क्यों धकेल दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, इसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या हो सकता है। तो भाई उन्हीं पॉसिबल रीजंस को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि क्या इसके पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई का रीजन हो सकता है। इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, एंड तक देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहां पर जाकर इस पेड़ लगाकर बड़ी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। तो स्टार्ट हम वीडियो करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सो फिर हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल और आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट अवे हम आएंगे सबसे पहली पॉसिबिलिटी के ऊपर कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है इस चीज को कराने के पीछे। और पहला रीजन ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सोच लिया हुआ कि एज जो है वो क्योंकि पुराने बंदे और इस स्टेबल के अंदर हमें सिर्फ नए बंदों को ही रखना है और इसीलिए एज की इस ग्रुप को जरूरत नहीं है, स्टेबल को जरूरत नहीं है, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये प्लान किया हो कि एज को यहाँ पर बाहर निकाल दें। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा था कि ऐसे बंदे इस स्टेबल के अंदर हम ज्वाइन करेंगे जो कि या तो यंग बंदे हैं या फिर ऐसे बंदे जिनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है पर अभी तक उन्होंने इतना कुछ खास अचीव किया नहीं है, और वो ये सारी चीजें करेंगे अंडर एज गाइडेंस पर। अब उनको लगाओ कि भाई एज की इनको जरूरत नहीं है और अब ये यंग बंदे जो है वो सिर्फ ग्रुप को चलाएंगे, सेम लाइक जैसे कि शील्ड वाले केस में हुआ था। तो वैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का यहाँ पर प्लान हो सकता है और उनको लगाओ कि भाई एज की जरूरत नहीं है अब स्टेबल को, और इस स्टेबल को अब ये तीनों ही अपने आप चला सकते हैं या फिर इस स्टेबल को फिन बैलर रन कर सकते हैं। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का पॉसिबल प्लान हो सकता है पहला। अगले हम पॉसिबल रीजन के ऊपर आते हैं और अगला रीजन ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर ये प्लान किया हो कि एज जो है वो इनके अगेंस्ट लेकर आ सकते हैं अब अपना एक स्टेबल। हालांकि ये वाली पॉसिबिलिटी को मैं बहुत कम बोलूंगा, बट स्टिल पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो सारी पॉसिबिलिटीज ही हम यहाँ पर लाएंगे। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सोचा हो कि अब स्टेबल वर्सेस स्टेबल का कोई सीन कराएं और अब एज के ऊपर क्योंकि यहाँ पर टर्न कर दिया तीनों ने, तो भाई एज भी अपना एक नया स्टेबल लेकर आ जाए और फिर इनके अगेंस्ट वो फाइट करे। तो ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। अगर ये होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पर अगेन मैं वही बोलूंगा कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट स्टिल इसको भी हम ऑन रखेंगे। चलते हम हमारी अगली पॉसिबिलिटी की तरफ। और अगली जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सोचा हो कि हमको अब एज को करना है बेबी फेस में टर्न। अब इसके पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है कि एज जो है वो अब हील के साथ जो है वो उनकी इतनी ज्यादा जरूरत उनको नहीं लग रही है और उनको लग रहा हो कि भाई इनको फेस में ही हमें टर्न कर देना चाहिए, और शायद पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज को इसी कारण से जो है वो फेस में टर्न करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कुछ करा दिया है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी रीजन के ऊपर जो कि बहुत ही तगड़ा रीजन है और ये पॉसिबली रीजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। और वो ये रीजन है गाइस कि अभी आपको बताए कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ के अंदर सबसे बड़े बेबी फेस थे, पर अभी आपको अपडेट ऑलरेडी मिल चुकी होगी कि कोडी रोड्स को इंजरी हो चुकी है और जिसकी वजह से उनको भाई अभी टीवी से ऑफ लेना होगा बहुत ही लंबे समय तक। पॉसिबली वो 2022 के बाकी समय आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मे बी यहाँ ऐसा हो जाए कि 2022 के एंड में आए, नवंबर दिसंबर के आसपास, या फिर हो सकता है कि वो अगले साल आए, मतलब रॉयल रंबल के आसपास ही आए। तो इसीलिए भाई अभी कोडी रोड्स की लंबी इंजरी है, तगड़ी इंजरी है, तो इसको रिकवरी में टाइम लगेगा और पॉसिबली 2022 में आपको कोडी रोड्स देखने को नहीं मिलेंगे और अभी 2022 में बहुत समय बाकी है। इनफैक्ट अभी आधा पूरा साल बाकी है। तो अब क्योंकि मंडे नाइट रॉ में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक तगड़ा बेबी फेस चाहिए, तो उनके बराबर बेबी फेस अगर आपको है कोई शो में तो वो ऑफ कोर्स फिर आपको एज से ही मिल सकती है, वो वाली चीयर या फिर वो वाला सीन। और आपको याद होगा अभी जब एज इस वाले हील कैरेक्टर से पहले जो बेबी फेस वो प्ले कर रहे थे, काफी तगड़ा उनको पॉप मिलता था, सेम वैसे ही जैसे कि कोडी रोड्स को इस वक्त मिल रहा है। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान हो सकता है क्योंकि कोडी रोड्स अभी रिकवरी के लिए जाएंगे, काफी लंबे समय तक बाहर रहेंगे, तो उनको कोई तगड़ा बेबी फेस चाहिए मंडे नाइट रॉ के शो में। ऑलरेडी शो पे सेथ रॉलिन्स एक तगड़े हील है, इसके अलावा रोमन रेंस ऑलरेडी तगड़े हील है, वो भी चैंपियन है, वो भी हील है। रैंडी ऑर्टन शोज पर नहीं आ रहे हैं, वो भी इंजर्ड है। केविन ओवेंस भी तगड़े हील हैं और रोमन रेंस शो पर आते ही बहुत कम है, मतलब नाम आते ही आते हैं, और रॉ पे तो वैसे भी आते ही कम है। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए कि कोई बेबी फेस तगड़ा वाला चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सुपरस्टार्स अभी जो बड़े सुपरस्टार्स है वो हील ही प्ले कर रहे हैं और एज ही एक ऐसे सुपरस्टार है जिनको वैसा रिस्पॉन्स मिलता था। तो इसलिए पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि कोडी रोड्स अभी शो पर नहीं आ रहे हैं जो कि रॉ का बेबी फेस बने हुए थे तगड़े वाले, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सोचा हो कि भाई अभी हमें एज को बेबी फेस में टर्न कर देना चाहिए। हालांकि सिर्फ ये इकलौता रीजन नहीं होगा, अगेन वो रीजन भी है इसके अंदर एड ऑन कि मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये लगाओ कि भाई एज की ज्यादा जरूरत भी नहीं लग रही है स्टेबल में, ये तीनों बंदे अपने आप ही रन कर लेंगे स्टेबल को या फिर इन बैलर इनको रन कर लेंगे, और एज को हम बाहर कर देते हैं, एज को हम बेबी फेस टर्न कर देते हैं और फिर वो वाली चीज भी हो जाएगी, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कोडी रोड्स की रिप्लेसमेंट वाली। तो ये पॉसिबली रीजन हो सकता है एज को स्टेबल से बाहर करने के पीछे। अब लेट्स सी भाई एक्चुअली में क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या एज एक्चुअली में बेबी फेस टर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी यार अगर वो हील ही प्ले कर रहे हैं और फिर वो इनके अगेंस्ट जाएंगे बिना किसी स्टेबल वगैरह के, सीधा मतलब बस हील में ही रहेंगे और अगेंस्ट इनके फाइट करेंगे, तो वो तो सेंस ही नहीं बना रहा है कुछ। ऑफ कोर्स यहाँ पर दो ही चीजें हैं, या तो वो बेबी फेस टर्न कर रहे हैं और अगर वो हील ही में है तो फिर वो अपनी स्टेबल लेकर आएंगे, यही दो चीज यहाँ पर पॉसिबल लग रही है। बाकी ये मेरे थॉट्स थे, आप अपने थॉट्स जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको क्या लग रहा है कि क्या रीजन हो सकता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी जो एक्चुअल रीजन है वो भी शायद बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगा, हो सकता है जब तक तुम ये वीडियो देखो तब तक वो रीजन जो है वो बाहर आ जाए और तुमको पता चल जाए एक्चुअल रीजन क्या है। बट एनीवे ये सब था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट लाइक ऐसा ऐड कि अपने थॉट्स बता सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहां पर जाकर आप स्पेयर लगाकर बड़ी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।